नमस्कार विद्यार्थियों, परिश्रम एकेडमी के YouTube चैनल पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक सामान्य चर्चा को लेकर उपस्थित हुआ हूं और ये जो सामान्य चर्चा है ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए एक आवश्यक जरूरी चर्चा होगी और हर अभ्यर्थी को इस पर मंथन चिंतन करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक जनरल इंट्रोडक्शन की। मैं भरत कुमार जैन पिछले 5 वर्षों से जोधपुर में और बाड़मेर में विभिन्न कोचिंग संस्थाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के साथ अध्यापन से जुड़ा हुआ हूं और स्वयं इस प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी का जो महासागर है, इस महासागर में स्वयं डुबकियां लगा रहा हूं, स्वयं गोते लगा रहा हूं। तो मित्रों, मैं आज अपनी बात शुरू करूंगा उससे पहले आपसे मेरा जो आपके समक्ष उपस्थित होने का उद्देश्य है उस उद्देश्य पर मैं बात करूंगा। और मेरा उद्देश्य आपको आज इस ऑनलाइन सेटअप के बारे में बताना है कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आजकल जब कोविड की हमने त्रासदी देखी, कोविड का कहर देखा, तो कोविड ने हम सबको एक अलग माइंडसेट की ओर डाइवर्ट कर दिया। हम परंपरागत तरीकों से, परंपरागत तरीके हमारे यही थे कि क्लासें ऑफलाइन मोड पर चलती थी, छात्र और विद्यार्थियों के बीच में फिजिकल कनेक्शन था, हम एक दूसरे के समक्ष अध्ययन करते थे। लेकिन कोरोना के इस काल में हमारा ये जो ट्रेंड है ये बिल्कुल एक नया चेंज हो गया। समय और परिस्थितियों की मांग थी और समय और परिस्थितियों की मांग को ध्यान में रखते हुए जब कोरोना काल में सरकार के आदेश के अनुसार ऑफलाइन क्लासें बंद हो गई, तो उस समय राजस्थान और भारत में तमाम जो संस्थान थे, कोचिंग संस्थान, उन्होंने विद्यार्थियों तक पहुंचने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। और उस समय तो वो समय और परिस्थितियों की मांग थी, लेकिन आज हम सामान्य वातावरण में भी, जब हमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है, हम ऑफलाइन आराम से क्लास चला सकते हैं और सब जगह चल भी रही है, फिर भी ऑनलाइन क्लास का महत्व आज बढ़ गया है। अब इस ऑनलाइन क्लास के महत्व के बारे में मैं कुछ बातें आपसे करूंगा और उसके बाद में मेरा जो उद्देश्य है आपके समक्ष उपस्थित होने का वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को ये बताना चाहता हूं कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के क्या अपने को फायदे और क्या अपने को लाभ है, उन लाभ के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मेरे बात यही करूंगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों से संबंध रखते हैं और जब भी कोई वैकेंसी आती है, जब भी कोई सरकार की रिक्रूटमेंट आती है, तो अभ्यर्थियों के मन में यही प्रश्न सबसे पहले आता है कि मुझे तैयारी करनी है और तैयारी करने के लिए मुझे किसी छोटे बड़े शहर में किसी कोचिंग संस्थान में जाना होगा, वहां पर मुझे कोचिंग लेनी होगी और कोचिंग लेकर के मैं इस प्रतियोगी परीक्षा को पास कर पाऊंगा। तो वह विद्यार्थी मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने घर को त्याग कर शहरों की ओर प्रस्थान करता है और किसी एक कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेता है और वह कहीं पर अपने रहने के लिए एक छोटा रूम शेयरिंग में ले लेता है और अपने खाने पीने का प्रबंध करता है। इस दरमियान उसको कम से कम 1 साल ये सरकार की भर्ती की प्रक्रिया चलती है, क्योंकि सरकार में कई अड़चने आती हैं, जैसे वैकेंसी लेट हो जाती है कभी कभार, या फिर समय पर परीक्षाएं आयोजित नहीं करा पाते हैं और परीक्षा आयोजित हो जाती है तो फिर उसमें कोर्टों में रिट दायर हो जाती है। इस तरह के मामले जब आते हैं तो कम से कम एक वैकेंसी को 1 साल लग जाता है। तो जब ये वैकेंसी आती है और उसकी परीक्षा होती है, तब तक विद्यार्थी को शहर में रह करके कम से कम 1 लाख रुपए से अधिक का पैसा खर्च करना पड़ता है और वो विद्यार्थी 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद में रिजल्ट का इंतजार करता है।
अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो स्थापित हुआ है, इसने अब वो 1 लाख रुपए विद्यार्थियों के बचा लिए। कैसे? अब एक विद्यार्थी, उसको गांव से शहर आने की आवश्यकता नहीं, वह अपने गांव में अपने घर में रह करके ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के माध्यम से घर बैठे वही चीजें पढ़ सकता है, वही चीजें अध्ययन कर सकता है जो वह शहर में आकर करता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट विद्यार्थी को यही हुआ कि उसके जो लाख रुपए जो किसी से उधार लेकर के, या जो उनके मम्मी पापा जो खेती करते हैं और वो थोड़ा थोड़ा करके जो पैसे बचाते हैं, उन पैसों से जो वो इन्वेस्टमेंट कोचिंग संस्थाओं में या अपने रहने खाने पीने के प्रबंध में करता है, वो पैसा उसका बच जाता है और उसको अपने घर बैठे ये सुविधा मिल जाती है। दूसरा फायदा ये है कि उसको अपने गांव में वो जो भी छोटा मोटा काम करता है अपने आमदनी के लिए, वो उसको काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो वीडियो क्लासेस अपने घर बैठे जब वो फ्री होता है, जब उसके पास समय होता है, उस समय वो वीडियो क्लासेस देख लेता है। दूसरा ऑनलाइन क्लासेस का जो फायदा है वो उन अभ्यर्थियों के लिए है या उन परीक्षार्थियों के लिए जो पहले से किसी सेवा में है। जैसे अभी स्कूल व्याख्याता भर्ती आने की पूरी संभावना है और सरकार 6000 पदों पर इसकी विज्ञप्ति निकालने वाली है। तो जो अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड लगे हुए, थर्ड ग्रेड लगे हुए, पटवारी भर्ती में लगे हुए, या एलडीसी में लगे हुए हैं, ग्राम सेवक में लगे हुए, या किसी भी एलाइड सर्विस में लगे हुए, वे स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी करेंगे। लेकिन सरकार के नियमों से बंधे होने के कारण और सरकारी सेवा में होने के कारण वो शहरों में आकर तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक वरदान साबित होगा कि उनको घर बैठे वीडियो क्लासेस मिल जाएगी और जब भी वे अपने सरकारी काम से फ्री होंगे, जब भी उनके पास सुबह दोपहर शाम जब भी उनके पास समय मिलेगा, वो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपनी क्लास देख सकते हैं। तो 2 फायदे हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा फायदा यह है कि जो विद्यार्थी एक बार क्लास कर चुके हैं या जिन्होंने क्लास की लेकिन उनको क्लास समझ में नहीं आई या उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, उन अभ्यर्थियों को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो एक ही टॉपिक पर जो क्लास होती है उस क्लास को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हजारों बार वापस रिवीजन करके देख सकते हैं। यह व्यवस्था ऑफलाइन में नहीं होती। ऑफलाइन में हमने एक बार क्लास की, उसके बाद में अगर अपन को याद है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरी बार जब हम फैकल्टी से डाउट पूछते हैं तो फैकल्टी अपने को ब्रीफ में थोड़ा बहुत बता देगी, लेकिन डिटेल में वो क्लास नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आप वही क्लास आप दूसरी बार पूरे की पूरी क्लास जो रिकॉर्डेड होती है वो आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हमें बहुत बड़ा फायदा मिला है और कोरोना ने हमें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया और हमने सब जो जितने भी संस्थान हैं उन सब संस्थाओं ने इस प्लेटफॉर्म पर आने का साहस किया और समय की जरूरत थी। तो इस प्लेटफॉर्म का अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और हम भी इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं और इसीलिए आए हैं कि जो हमारे पास विषय विशेषज्ञों की टीम है जो आज तक सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाई आई है, जब जो आज तक कभी ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आई, लेकिन उन्होंने पिछले 15-20 वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन किया है, उन बड़ी बड़ी विशेषज्ञों की टीम को मैं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और वो विशेषज्ञ आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं आज सबसे पहले अपने उन विशेषज्ञों के बारे में परिचय दूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी एक आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता भर्ती आने वाली है। आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता भर्ती आने वाली है और इस स्कूल व्याख्याता भर्ती में 6000 पद है और उन 6000 पदों में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। और इन तीनों सब्जेक्टों से 1000 प्लस, यानी कि पर सब्जेक्ट 1000 प्लस पोस्टें हैं। तीनों सब्जेक्टों में 3000 के करीब पोस्टें हैं, यानी कि टोटल वैकेंसी का 50% जो एरिया है पोस्टों का वो इन तीनों से सिलेक्ट होने वाले। तो इन 3 महत्वपूर्ण पोस्टों पर मैं एक ऐसी टीम आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं जिसके माध्यम से आप घर बैठे एक उच्च स्तर की तैयारी कर पाओगे। अब मैं अपनी टीम के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको एक परिचय दूंगा। जोधपुर में हरि सिंह रत्नू सर नाम है और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिस्ट्री विषय में इनकी एक मजबूत पकड़ है, जोधपुर में इनका वर्चस्व है और पिछले 15 वर्षों से
जितने भी जोधपुर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हुए, उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में रत्नू सर ने अपनी सेवाएं दी है। और रत्नू सर को जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सिलेक्टेड है, या स्कूल में प्राध्यापक पोस्ट पर है, या प्रधानाध्यापक पोस्ट पर है, वो रत्नू सर को जरूर जानता है। रत्नू सर अपनी पुस्तकें भी लिखते हैं और उनकी इतिहास विषय में गहरी रुचि होने के साथ साथ उनको विषय की गहरी समझ है। रत्नू सर अभी तक ऑफलाइन मोड पर ही पढ़ाते आए हैं, लेकिन मैंने रत्नू सर से निवेदन करके उनको कहा कि सर आप, क्योंकि सर अभी पिछले काफी वर्षों से पढ़ा रहे, अनुभवी भी है और अभी सर का रिटायरमेंट भी है, सरकारी सेवा में भी है, सर प्रिंसिपल है, तो सर का जो हमारा अनुभव है वो हम सब विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। और मेरे अनुरोध करने पर रत्नू सर ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों का मानद मार्गदर्शन करने की स्वीकृति दी। तो रत्नू सर इस प्लेटफॉर्म पर आपसे रूबरू होंगे और रत्नू सर के माध्यम से हम आपको इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। और इतिहास में जो आपका व्याख्याता भर्ती में सेकंड पेपर इतिहास का जो है, उसमें रत्नू सर आपसे राजस्थान के इतिहास से संबंधित और भारत और विश्व के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे और विस्तृत आपको मार्गदर्शन वीडियो क्लासेस के माध्यम से प्रदान करेंगे। दूसरे विषय है अपना इंपोर्टेंट हिंदी। हिंदी लिटरेचर जो हमारा विषय है, उस हिंदी लिटरेचर विषय पर हमारे टीम में प्रकाश जी चारण सर जुड़े हैं, डॉक्टर प्रकाश जी चारण सर। और डॉक्टर प्रकाश जी चारण सर मूलतः राजस्थान के ही है, लेकिन उन्होंने जेएनयू दिल्ली में एमफिल और पीएचडी हिंदी लिटरेचर में किया है। वे स्वयं एक बहुत बड़े कवि है, चारण समुदाय से आते हैं और चारण समुदाय इतिहास में हम सबको पता है कि उनका काव्य विद्या पर एकाधिकार रहा है, उनका वर्चस्व रहा है, सरस्वती उनके मुख पर विराजमान है, ऐसा कहा जाता है। तो जो प्रकाश जी सर है, बिल्कुल वैसे ही उनके अंदर काव्य का जो शैली है वो कूट कूट भरी है, स्वयं एक कवि है और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो भारत का सबसे नामचीन विश्वविद्यालय, बौद्धिक विश्वविद्यालय, वहां से पीएचडी की है और उनके कई लेख अखबारों में प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में वो राजस्थान की राजस्थान के आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर पदासीन हैं और राजस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनको भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मैंने निवेदन किया और वो भी पहली बार राजस्थान में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी धूम मचाने वाले हैं। तो प्रकाश जी चारण सर के निर्देशन में हम हिंदी लिटरेचर के बारे में कि कैसे इसकी तैयारी करनी है, कैसे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना है, वो हम प्रकाश जी सर के माध्यम से इस यात्रा को सफल करेंगे। इसके अलावा तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जो सबके लिए रुचिप्रद, सबके लिए इंटरेस्टिंग और सबको प्रिय लगता है। तो राजनीति विज्ञान विषय पर हमारे जो विषय विशेषज्ञ है उनका मैं परिचय आपको देता हूं और उनका नाम है राकेश जी जैन सर। राकेश जी जैन सर वर्तमान में राजस्थान तहसीलदार सेवा में कार्यरत है और सर का भी जेएनयू से संबंध है। सर ने भी अपना एमफिल जेएनयू दिल्ली से किया है और जेएनयू दिल्ली से एमफिल करने के बाद में सर का राजस्थान में सिलेक्शन हो गया तो इन्होंने तहसीलदार सेवा ज्वाइन कर ली। तो सर की एमफिल है और सर का अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जो अपने टॉपिक्स है उन पर वर्चस्व है और सर का पढ़ाने का अंदाज, सर का पढ़ाने का तरीका बेजोड़ है। सर का विद्यार्थियों को जो कठिन शब्दावली राजनीति विज्ञान की उनको सरल शब्दों में कैसे विद्यार्थियों को समझाई जाए और कैसे इस राजनीति विज्ञान के महासागर में विद्यार्थियों को समझाया जाए, इसके बारे में राकेश जी सर आपसे रूबरू होंगे। और राकेश जी सर के साथ साथ आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है, जो संविधान का पोर्शन है, वो संविधान का पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा और उस संविधान में भी हम अपडेटेड चीजें पढ़ेंगे। जैसे किताबें हमारे पास खूब है, मटेरियल हमारे पास खूब है, आप मार्केट में जाओगे संविधान की आपको 20, 30, 50 किताबें मिल जाएगी और हर किसी ने वो किताबें पढ़ भी रखी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट नहीं होते, समझ नहीं आते, यानी कि हमको आता सब है लेकिन हम उस चीज को एग्जाम में रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो हमें इन सबसे हमें यही सीखना है कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको किस तरह से किस वे में समझना है और समझने के बाद उसको हमें एग्जाम में कैसे पेश करना है। एग्जाम का पेपर का जो लेवल है उस पेपर के लेवल के हिसाब से प्रिपेयर होकर के एग्जाम में जो 3 घंटे की हमारी जो प्रिपरेशन है उसको हमें कैसे डील करना है।
जैसे में सभी क्रिकेट प्रेमी होते हैं, भारत में कई लोग क्रिकेट खेलते हैं, कई लोग क्रिकेट से प्रेम करते हैं, मैच देखते हैं, और भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो सब देखते हैं। क्रिकेट का एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। विराट कोहली बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन कभी वो भी 0 पर आउट हो जाते हैं। तो जो अभ्यर्थी अच्छी तैयारी कर चुके हैं, जिनका विषय पर अच्छी पकड़ है, और लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो भी किसी कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं और उनका एग्जाम बिगड़ जाता है, यानी कि वो उस एग्जाम में पास नहीं हो पाते, और उनसे जो कम नॉलेज वाला बच्चा है, कम नॉलेज वाला स्टूडेंट है, वो सिलेक्ट हो जाता है। तब लोग कहते हैं उसका भी सिलेक्शन हो गया, तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इसके कारण है, इसका कारण यह है कि हमने पहले जो प्रैक्टिस की है, उस प्रैक्टिस में हमारी कहीं ना कहीं कमी रही है, या जो हमारी एग्जाम के हॉल में 2 घंटे या 3 घंटे का जो हमारा एग्जाम टाइम होता है, उस एग्जाम के टाइम में हमारा जो माइंड का कंसंट्रेशन है, वो हमारा उस समय स्तर नहीं था, इसलिए हमारा कंसंट्रेशन भंग होने के कारण हम उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्रिकेट के मैच में भी यही होता है। विराट कोहली बहुत अच्छे प्लेयर है, कभी दोहरा शतक भी टेस्ट में लगा लेते हैं, लेकिन कभी वो पहले, दूसरी, तीसरी गेंद पे 0 पर भी आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन टूट जाता है। तो हमें इस कंपटीशन की तैयारी में हमें सिलेक्शन होने तक अपना कंसंट्रेशन बना के रखना है, और उस कंसंट्रेशन के लिए हमको हर चीज का कॉम्बिनेशन करना बहुत जरूरी है। कॉम्बिनेशन का कैसे? जैसे हम चाय पीते हैं, तो जैसे ये चाय है, और इस चाय को हम पीते टाइम चाय का टेस्ट लेते हैं, उसके बाद में हमने घर में वापस थोड़ी देर बाद दूसरी चाय बनाई, और दूसरी चाय बनाई तो जो पहले हमने चाय पी और अभी हम जो चाय पी रहे, उस चाय के टेस्ट में हमको फर्क नजर आता है। हम वही दूध यूज कर रहे हैं, वही पानी डाल रहे हैं, वही मसाला डाल रहे हैं, वही चाय पत्ती डाल रहे हैं, वही शक्कर डाल रहे हैं, वही गैस है, वही बर्तन है, लेकिन फिर भी चाय का टेस्ट चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने उसमें कॉम्बिनेशन नहीं बिठाया। कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि कभी चाय ज्यादा हो जाती है पत्ती, कभी शक्कर ज्यादा हो जाती है, कभी पानी ज्यादा हो जाता है, कभी दूध ज्यादा हो जाता है, यानी कि इनका आपस में जो कॉम्बिनेशन है वो हर बार अलग होता है। तो जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, तो अगर हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा है, हमारा कॉम्बिनेशन तगड़ा है, तो हमारी सफलता सुनिश्चित है। जैसे आपने बीकाजी भुजिया खाया, बीकाजी की हम अभी यहाँ एक दुकान से नमकीन लेके हमने टेस्ट करी खाई, हम 2 दिन बाद किसी दूसरी दुकान से नमकीन लेकर टेस्ट करके खाते हैं, दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी चीजों को कॉम्बिनेट कर रखा है, और उन्होंने अपनी चीजों को स्टैंडर्डाइज कर रखा है, उनकी चीजें व्यवस्थित है, उनके पास एक फिक्स माप है, एक फिक्स रेशियो है, और फिक्स रेशियो में वो चीजें बनाते हैं, इसलिए उनका कभी टेस्ट चेंज नहीं होता। तो यही चीजें हमें सीखनी है। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में आता है कि मेरे काफी कुछ पढ़ रखा है, काफी कुछ तैयारी मैंने कर रखी है, मुझे किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी तैयारी सेल्फ कर लूंगा। अच्छी बात है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है और होना भी चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, और उस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि उनको भी कोचिंग की आवश्यकता हो सकती है। जैसे मैं क्रिकेट के ही एग्जांपल पर आता हूं, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ दो अपने अपने समय के एक महानतम क्रिकेटरों में गिने जाते हैं। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट में द वॉल के नाम से फेमस थे, और विराट कोहली अभी भारतीय क्रिकेट के टीम के कप्तान के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। अगर दोनों की मैं तुलना करूं कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन है, तो सबका एक ही आंसर आएगा कि विराट कोहली राहुल द्रविड़ की तुलना में एक सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कहे जा सकते हैं। लेकिन आज भारतीय टीम की जो कमान है वो विराट कोहली के पास है, लेकिन भारतीय टीम के कोच की जो भूमिका है वो राहुल द्रविड़ निभा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या वहां पर राहुल द्रविड़ विराट कोहली से सीख रहे हैं या विराट कोहली राहुल द्रविड़ से सीख रहे हैं? तो आप कहोगे कि नहीं, विराट कोहली है वो राहुल द्रविड़ से सीख रहे हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ है वो टीम के कोच है और वो टीम के सभी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो विराट कोहली का भी मार्गदर्शन कर रहे होंगे। अब देखो फर्क समझो। अब फर्क यह है कि विराट कोहली क्रिकेट जानते हैं, विराट कोहली शॉट खेलना जानते हैं, विराट कोहली क्रिकेट की सारी टेक्निक्स जानते हैं, और उन्होंने भारत में परफॉर्म किया, रिजल्ट भी दिया है, टीम को कई मैच जिताए हैं और सब कुछ हुआ है। लेकिन फिर भी आज राहुल द्रविड़ उनको क्या सिखा रहे हैं? राहुल द्रविड़ उनको वो चीजें सिखा रहे हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में फेसेस किए। जब भारतीय टीम का बुरा दौर था और भारतीय टीम क्रिकेट के बुरे दौर से गुजर रही थी, उस बुरे दौर में भी राहुल द्रविड़ ने
टीम के साथ जो रोल प्ले किया और उन्होंने अपनी गलतियों के माध्यम से, अपने प्रयासों के माध्यम से जो सीखा, जो उन्होंने परिस्थितियां देखी, उन परिस्थितियों के बारे में वो वाकिफ है और विराट कोहली को उन परिस्थितियों के बारे में समझा रहे होते हैं कि भविष्य में अगर इस तरह की परिस्थितियां आती है या इस तरह की समस्याएं आती है तो हमें इस तरह से अपनी प्लानिंग करके अपने को क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो हम जो फैकल्टी आपके समक्ष लाएंगे, जो हम जो टीम लाएंगे, वो कोई टीम भगवान के घर से अवतार लेकर नहीं आई है। उन्होंने भी अपने जीवन में संघर्ष किया, उन्होंने भी अपने समय में कंपटीशन की तैयारी की है और उन्होंने भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल होने के बाद सफलता अर्जित की है। तो उनके जो फेलियर है, उनके फेलियर से हमको सीखना है। जो व्यक्ति पहली बार तैयारी करता है और पहली बार ही तैयारी के बाद सिलेक्शन ले लेता है, जिसने असफलता नहीं देखी है, उस व्यक्ति से हम कुछ सीख भी नहीं सकते। जिसने जीवन में असफलताएं देखी है, जिसने ठोकरें खाई है, वो व्यक्ति असफल व्यक्ति को मार्गदर्शन दे सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने कहां गलतियां की है और एक अभ्यर्थी कहां गलती करता है, एक अभ्यर्थी को कहां सुधार की आवश्यकता होती है। वो हमें एक असफल से सफल हुए व्यक्ति से सीखी जा सकती है। तो मैं आपको इस उदाहरणों के माध्यम से यही समझाऊंगा कि हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे इन फैकल्टीज के माध्यम से हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषय के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री में हमारे पास सत्यनारायण राठी सर, जो आधुनिक भारत में शोध और रिसर्च कर चुके हैं और वर्तमान में स्कूल व्याख्याता भर्ती में पदासीन है। तो राठी सर का भी इस हिस्ट्री पर बहुत अच्छी पकड़ और पिछले कई वर्षों से वो विभिन्न इंस्टीट्यूटों में पढ़ा रहे हैं। आरएस में भी उनके 2 बार एलाइड सर्विस में सिलेक्शन हो चुका है। तो हम राठी सर से भी कुछ टॉपिक्स पर इसमें मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री चूंकि वाइड है और हिस्ट्री पर हमको बहुत गहरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो हम हिस्ट्री पर एक दामोदर जी माहेश्वरी सर भी हमारे इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, जो जयपुर में पिछले 15 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। उनका मार्गदर्शन भी हमको इस विषय पर समय समय पर प्राप्त होगा और हम उनकी वीडियो क्लासेस भी अपने इस चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहेंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये परिश्रम अकादमी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में एक प्रेरणा का काम करते हुए एक आपके लिए कृष्ण की तरह आपके लिए सारथी, आपके लिए पार्थ का काम करेगी। यही आशा और विश्वास के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे सुना और मैं अपनी इस बात को विराम करता हूं। अगले वीडियो में हम आपके समक्ष कुछ नई टॉपिक्स लेकर के, कुछ नए विषय लेकर के पेश होंगे। धन्यवाद।